चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, कैसे चल रही है आपकी जो स्टडी है, क्योंकि एस्टेट का जो एग्जाम है उसमें सिर्फ जो है 30 डेज ही बाकी हैं। तो आई होप कि आप जो है अपनी स्टडी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, अगर आप जो है तैयारी कर रहे हो और उस तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं आपके सामने आज से जो है एक स्ट्रेटजी लेके आई हूँ कि आप जो है क्या जैसा कि मैंने थंबनेल भी दिया है कि क्या हम 30 डेज के अंदर जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कर सकते हैं गाइस, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमें जो है एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके इस तैयारी में थोड़ी बहुत कमी है या आपने अपने लेवल पे अच्छी भी कर ली है, फिर भी इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। ना केवल क्लियर होगा बल्कि अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। तो गाइस, वो क्या स्ट्रेटजी है, तो इस 30 डेज के अंदर जो है आप अपने एग्जाम को कैसे क्लियर करें, तो इसी पे आज हम डिस्कस करने आए हैं। तो गाइस, पहली बात तो ये है कि जो स्टेट का एग्जाम है वो जो है वैसे तो सबको पता, आप सबको भी पता है कि वो क्वालिफाई एग्जाम है। लेकिन क्वालिफाई एग्जाम होने के बाद हम के बावजूद भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है उसकी डेप्थ क्या है और हमारा जो है खुद की स्ट्रेंथ क्या है। तो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कि हम इस एग्जाम को क्या सिर्फ 30 डेज में क्लियर कर सकते हैं, और क्लियर कर सकते हैं तो कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सब आप सबको पता है कि हमारे 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल है हमारे पास, जैसे पीआरटी है, टीजीटी और जो है गाइस पीजीटी। ये 3 लेवल है हमारे पास, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। 3 लेवल पे देना है। अगर हम तीनों लेवल की भी बात करें तो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सभी में एक जैसे ही आते हैं। तो कॉमन सब्जेक्ट की बात करें गाइस, तो कॉमन सब्जेक्ट में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो ये है, ये आपके 30 मार्क्स की आती है आपके एग्जाम के अंदर। फिर आपका हिंदी आ जाता है गाइस, हिंदी जो है आपकी 15 मार्क्स की आती है। इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपका जो है 15 मार्क्स का रहता है। फिर आपका हरियाणा जीके है और ये 10 मार्क्स का है आपका। मैथ्स है, वो भी जो है 10 मार्क्स का। और जो है इसके बाद रीजनिंग है, तो ये आपका सिलेबस है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये 10 मार्क्स का रहता है। तो अगर हम देखें अब तो 30 ये हो गया, तो 15, 15, 30, 60, 70, 80, 90, तो यानी कि 90 मार्क्स का हमारा जो है कॉमन सब्जेक्ट रहता है। यानी जो एस्टेट का एग्जाम है वो 150 का टोटल है, उसमें से 90 मार्क्स का जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट है और 60 मार्क्स का हमारा जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट है। तो ये सब आपको पता है गाइस। तो अब स्ट्रेटजी क्या है गाइस, देखो स्टूडेंट, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर किसी की अपनी वीकनेस होती है। तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को थोड़ा सा अंडरलाइन करती हूँ। जैसे इंग्लिश की बात करें हम यहाँ पे, और जो है एक मैथ्स की बात करें, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं गाइस, ये किसी की स्ट्रेंथ हो सकते हैं, किसी की जो है ये वीकनेस हो सकते हैं। तो स्ट्रेंथ भी हो सकती है और ये जो है दोनों ही सब्जेक्ट जो है ये वीकनेस के अंदर भी आ सकते हैं। तो कैसे है गाइस, जिनका जो सब्जेक्ट है, जिनका कंसर्न सब्जेक्ट है, अगर वो लैंग्वेज है कोई भी, जैसे हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज है, तो उनका जो है क्या होता है, मैथ्स थोड़ा सा कमजोर माना जाता है या कमजोर होता भी है। क्योंकि लैंग्वेज वालों की कमांड अगर लैंग्वेज पे है तो थोड़ा थोड़ा मैथ को वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो अवॉइड करते हैं। और किसी का जो है साइंस और मैथ का बैकग्राउंड है तो वो थोड़ा सा इंग्लिश को अवॉइड करते हैं। तो गाइस, ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जिनके अंदर जो है आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिसाइड करके आप जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। उसके तो सबसे पहले हम जिस स्ट्रेटजी की बात करेंगे वो कॉमन सब्जेक्ट पे ही करेंगे, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट हमारे तीनों पोर्शन में आते हैं, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी किसी लेवल पे भी एग्जाम दे रहे हो। तो गाइस, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 डेज ही बचे हैं गाइस, तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो मार्क्स की ज्यादा की पूछी जाती है, 30 मार्क्स की पूछी जाती है। तो वैसे तो इसका जो सिलेबस है वो अच्छा है, और इसकी जो एक सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो है
ये अंडरस्टैंडेबल होती है, वैसे इजी होती है गाइस, ये टफ नहीं होती है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल होती है। जैसा कि इसका नाम है साइकोलॉजी, तो आपको जो है बच्चे का मनोविज्ञान पता होना चाहिए, तो आपको इसको जो है अंडरस्टैंडेबल तरीके से पढ़ेंगे। यानी अगर आप इसको रीडिंग के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग के तरीके से पढ़ते हैं तो आप इसमें से इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो गाइस मैं इसमें आपको जो है कुछ, क्योंकि टाइम कम है, 30 डेज ही बचे हैं आपके पास, तो मैं आपको इसमें से कुछ जो है ऐसे टॉपिक बताऊंगी जो वो इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप वो भी कर लेते हैं तो 20 to 25 मार्क्स आपके डेफिनेटली बन जाएंगे, इतने आ जाएंगे गाइस उसके अंदर से। अब जैसे मैंने कहा इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर जो है टोटली ग्रामर आती है गाइस इसके अंदर, और वो जो है लेवल जो है ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई एग्जाम है तो इसमें कैसी भी जो है हल्की फुल्की ग्रामर आती है, ग्रामर ठीक आती है, मतलब अच्छे लेवल पे आती है। तो जो इंग्लिश का जो लेवल होता है 0 से अप लेवल आता है, यानी कि एक अच्छा लेवल आता है। अब मैथ्स की बात करें गाइस, तो मैथ्स जैसा कि 10 मार्क्स का ही है। हरियाणा जीके की अगर हम बात करें, मैं एक बार थोड़ा थोड़ा वैसे बता रही हूँ आपको, तो क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या टॉपिक आपको रीड करने हैं, उनकी बात करेंगे हम। तो गाइज अगर मैं हरियाणा जीके की बात करूँ, हरियाणा जीके वैसे तो सिलेबस इसका बड़ा वाइड है, और लेकिन इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के रहेंगे, जो करंट से रिलेटेड है 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप 2 के जो है टच में है, यानी करंट के टच में है, तो आप उसमें से 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी गाइस कि सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को ध्यान रखना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को जो है वीकनेस नहीं बनाना, और जो आपकी वीकनेस है उसको इस लेवल पे लेके आइए थोड़ा सा, कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा जी के अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप जो है 8 क्वेश्चन भी निकालते हैं, 7 क्वेश्चन भी निकालते हैं, यानी अगर आप पहले से ही टच में हैं तो आप जो थोड़ा बहुत करंट को देखेंगे, निकल गया तो ठीक है, नहीं निकल गया तो ठीक है, आप ट्रेडिशनल जीके में से क्वेश्चन को कर जाएंगे। लेकिन गाइज अगर जो है आप मतलब कि पहले से टच में नहीं है और अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस तो करंट के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि करंट जो है 1 साल में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो वो 2 क्वेश्चन के लिए इतना डेप्थ में स्टडी करना मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगी। आप जो है मतलब कि जितना मोटा मोटा पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत डालिए, मेरा कहने का ये मतलब है। हरियाणा जी के अगर आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो हल्का नहीं होता है, डेप्थ का सिलेबस आता है इसका, तो उसमें ये नहीं है कि 2-4 दिन में आप इसको तैयार करें, क्योंकि आपको जो है कॉमन सब्जेक्ट भी तैयार करना है, इसके साथ साथ आपको आपका कंसर्न सब्जेक्ट भी तैयार करना है। तो और इसलिए हरियाणा जीके में बहुत ज्यादा मतलब हाँ पढ़िए, क्योंकि हिंदी में है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो जो मेन टॉपिक्स है, उसकी पॉलिटी क्या है, हरियाणा की पॉलिटी क्या है, उसकी ज्योग्राफी का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके जो जिले हैं वो कब बने हैं, तो जो मेन मोटी मोटी बातें हैं आप उनमें से ले सकते हो। और जो जैसे मेले वगैरह आते हैं या फिर जो मंदिर है, तो फेमस मंदिर के नाम आप याद कर सकते हो। तो आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रखा है तो इसमें थोड़ा सा आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। अब गाइस मैथ्स की बात करें, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने कहा कि किसी की वीकनेस हो सकता है, किसी की जो है ये स्ट्रेंथ हो सकता है। तो गाइस जो मैथ्स है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो एक दिन में तैयार नहीं होता है। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ का है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आप पीआरटी के स्टूडेंट है या टीसीटी में आपके पास मैथ्स है या पीजीटी में आपके पास मैथ्स है, तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप एक बार तैयार करेंगे वो मैथ्स 10 मार्क्स का यहाँ पे भी आना है, आपके कंसर्न सब्जेक्ट में भी आना है, तो फिर तो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप जो है लैंग्वेज के या किसी ऐसे सब्जेक्ट के स्टूडेंट है जहां आपका मैथ कमजोर है, तो आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते गाइस। तो ये वीकनेस है इसमें। अगर पहले से प्रिपेयर है तो जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आते हैं उनको प्रिपेयर कीजिए, तो आप इसमें से कुछ मार्क्स निकाल सकते हो। अदरवाइज पूरा फोकस मैथ्स के ऊपर करके आप अपना टाइम जो है मतलब वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ ये है कि अगर हम जो है जैसे हम ये बात करें कि मैथ्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या होता है कि मैथ्स के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ये है कि टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन अगर एक बार टाइम दे दिया जाए इसको तो आप इसमें 10 में से 10 मार्क्स भी ले सकते हो, और आप श्योर होते हो बिल्कुल कि आपका जो है
इतने मार्क्स का बन गया है। कई और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम श्योरिटी में नहीं होते कि क्या पता हमारा ठीक भी हो नहीं भी ठीक हो। तो गाइस मैथ का अच्छा पॉइंट भी है और नेगेटिव है, बट आपको ये देखना है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। अगर ये वीकनेस है तो इस टाइम पे जो 30 डेज बचे हैं इस टाइम पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपका सारा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो मैथ से रिलेटेड इस तरह से आप इसकी स्ट्रेटजी को प्लान करेंगे। अब जो गाइस नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी है। हिंदी की हम बात करें गाइस, हिंदी हमारी मदर टंग है और जो है नॉर्मली हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हिंदी में हमारा कंफर्टेबल जोन होता है। तो आप हिंदी को प्रिपेयर कीजिए। इसमें जैसे संधि समास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है गाइस, संधि है, समास है, आपका जो है या शब्दकोश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, विपरीतार्थक शब्द आते हैं। तो ये जो जितने भी टॉपिक है आप इनको इन 30 डेज के अंदर इजीली कर जाओगे। लेकिन हिंदी में आपको एक ध्यान रखना है, स्पेशली आप जब संधि कर रहे हो तो उसको जरूर ध्यान रखिए। गाइस मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रही हूँ, ना मैं किसी को ब्लेम करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो मैं जो संधि को मैंने बताया है, नॉर्मली क्या करते हैं जब हम खुद भी स्टडी करते हैं या हमें कोई पढ़ाता है या हम बुक्स में से सेल्फ स्टडी करते हैं, तो संधि इस तरह से बताई जाती है कि वो पढ़ते हुए हमें बहुत ईजी लगती है। ईजी कैसे लगती है कि भाई आगे उसका संधि विच्छेद करके देंगे और फिर ये उसका शब्द पूछ लेंगे, तो ये बहुत ईजी होती है गाइस। और एग्जाम में ऐसे नहीं आती है। हमें लगता है कि संधि तो हमें आ गई, जब हम वो बुक से पढ़ रहे होते, सेल्फ स्टडी कर रहे होते, तो हमें लगता है कि हमें हिंदी आ गई है, संधि आ गई है। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें वहां दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो ये देखो कि एग्जाम में पूछी कैसे जाती है। गाइस एग्जाम में शब्द दे देते हैं, वर्ड दे देते हैं और उस वर्ड से फिर ये पूछा जाता है। कई बार तो सीधा ये क्वेश्चन होता है कि संधि कौन सी है। अगर आपको संधि विच्छेद करना ढंग से नहीं आता है तो आप संधि गलत बताएंगे। और कई बार क्योंकि संधि विच्छेद भी करके पूछा जाता है कि भाई इसमें से इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो उसमें से हलंत लगेगा, आधा आएगा, छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी। तो इस तरह की हमसे गलती होने के, क्योंकि जो गलती होती है वो हलंत की भी गलती मानी जाती है जब संधि विच्छेद हम करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि एक बार आप जो है हमारे चैनल पे सर्च कीजिए, वहां पे आपको संधि की वीडियो मिलेंगे। उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे एग्जाम में पूछी जाती है और कैसे हमें उनको तैयार करना है। तो आपको अगर खुद आइडिया नहीं है, आप प्रीवियस पेपर देख लीजिए, या तो अगर आपको खुद से आइडिया नहीं है तो एक बार जो है चैनल पे जाके संधि की वीडियो देखिए, आपको उसमें पता चल जाएगा कि वहां पे जो है कैसे एग्जाम में उसको हैंडल करते हैं। तो वो आपकी हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे अगर आप संधि के वीडियो देखते हो तो हिंदी में बाकी समास वगैरह है, शब्दकोश है, ये सब इजी भी होता है लेकिन प्रैक्टिस तो मांगते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इन 30 डेज के अंदर यानी सिर्फ 10 to 15 डेज के अंदर हम हिंदी के सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर करना है, इस सब्जेक्ट को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और इसके लगभग हर टॉपिक को कीजिए। तो ये हमारा जो है हिंदी से और मैथ से रिलेटेड हो गया। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं गाइस। आपको यहाँ पे भी अपना ही दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, क्या ये आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी वीकनेस है। तो गाइस अगर ये आपकी स्ट्रेंथ है तो आप इसको 0 से अप लेवल तक लेके जाइए, यानी 0 से अप लेवल का मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर टॉपिक को कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उसको और ज्यादा बूस्ट अप करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को, क्योंकि जहां आप मैथ्स में थोड़ी कमी करने जा रहे हैं वो आप इंग्लिश पूरा करें ताकि। तो क्योंकि हिंदी जो है गाइस हम सबकी हिंदी ठीक ही है, जो हमारा वीक या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है नॉर्मली वो जो है मैथ्स में और इंग्लिश में ही बनता है। हिंदी मैथ्स वालों की भी अच्छी होती है, इंग्लिश वालों की भी अच्छी होती है। तो जो सबका अच्छा है वो सबका ही होना गाइस, सभी वहां पे कम्पीट करेंगे और हमें ये देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ कहाँ है, स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करना है और जो वीकनेस है उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आने की कोशिश करनी है। तो हमें इंग्लिश की मैं बोल रही हूँ, तो इंग्लिश में क्या है, अगर आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट जो है आपकी स्ट्रेंथ है तो आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा टॉपिक सारे टॉपिक करने हैं। एंटोनियम सिनोनियम करना है क्योंकि ऑलरेडी आपको ग्रामर आती होगी, तो आप एंटोनियम सिनोनियम कीजिए, इडियम फ्रेजेस कीजिए और स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनके ऊपर एक बार नजर मारिए। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 15 मार्क्स में से आप जो है एटलीस्ट 13 to 14 क्वेश्चन उसमें से सोल्व कर जाएं। तो इतनी आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है यहाँ पे इस तरह से। और टीजीटी में तो गाइस अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपका जो है इंग्लिश उधर भी काम आएगा और उधर भी काम आएगा।
यानी अगर आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स वालों के लिए यही बेनिफिट है गाइस, तो वो जो है कॉमन सब्जेक्ट में भी काम आएंगे, उनके कंसर्न सब्जेक्ट में भी काम आएंगे। ईजीटी में जो ग्रामर आती है वो ठीक आती है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं आती, लेकिन पीजीटी में जो है अच्छे लेवल की पूछी जाती है गाइस, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो कंसर्न सब्जेक्ट में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम कॉमन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश हो गया, अब जैसे मैथ्स को मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब रीजनिंग है गाइस, रीजनिंग भी एक इजी सब्जेक्ट है और ये जो है 10 to 15 डेज में जो है रीजनिंग हो जाती है। तो आपको ये भी अच्छे से प्रिपेयर करनी है क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है। तो इसके 10 मार्क्स में से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एक आध टॉपिक को छोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर आपका जो है मैथ्स कमजोर है तो शायद आप नंबर सीरीज के अंदर अटक सकते हैं या थोड़ा कम हो आपका होल्ड वहां पे। लेकिन बहुत सारे हैं जैसे कि आपके कोडिंग डिकोडिंग है या ब्लड रिलेशनशिप है या डायरेक्शन के क्वेश्चन है, तो आप इजीली उनको कर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है अल्फाबेट सीरीज है या सब ये सब करना पड़ेगा, तो आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको किसी भी सूरत में ना तो हिंदी को छोड़ना है ना ही रीजनिंग को, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे जो है सबके जो है अच्छे कमांड होती है या इजी होते हैं। एक तो ये इजी होते हैं, दूसरी हमारी कमांड होती है, तो ये जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आप इनको 10 से 15 दिन के अंदर आराम से इन दोनों सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। अब जो हमारा बच गया जो इम्पोर्टेंट भी है और जो है स्कोरिंग भी है, वो है हमारा चाइल्ड पेडागोजी या चाइल्ड साइकोलॉजी, जो भी आप करना चाहें, कहना चाहें इसको। तो ये गाइस क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो इसके जो है जैसे कि 30 मार्क्स आते हैं, इसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक के नाम बता रही हूँ। अगर आपको जो है सारे आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं अभी तक, तो आप इसको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें से टॉपिक ले सकते हो, तो जो आपको प्रिपेयर करने हैं। एक तो अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत के अंदर से आप क्या लेगा इसको, अधिगम के सिद्धांत में जैसे पावलोव का, स्किनर का है, लेविन का जो क्षेत्रकारी सिद्धांत है, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत है। तो ये अधिगम का जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें से क्वेश्चनिंग देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन के अंदर एक पेपर को जरूर सोल्व कीजिए। उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो आप टॉपिक कर रहे हो वो कितने आप उससे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। तो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन कीजिए सोल्व साथ साथ, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस एंगल से जो है जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसको स्टडी करना होता है। तो इसमें जैसे पावलोव का है, थॉर्नडाइक के हैं, स्किनर का है, या जैसे मैंने कहा लेविन का है, और जो है इस तरह के हल का है। तो ये सिद्धांत सभी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है व्यक्तित्व से रिलेटेड होता है। ये छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे व्यक्तित्व से है, रुचि से और अभिरुचि, ये इस टाइप के टॉपिक हैं। तो इनमें से मैं यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करूंगी गाइस, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं इनके अंदर, लेकिन यहाँ हम जो है जो इंपॉर्टेंट है जो हम इन 30 डेज के अंदर इजीली कवर कर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और जो स्कोरिंग भी होते हैं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, तो वो है व्यक्तित्व, रुचि, अभिरुचि। इस टॉपिक को आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट है जैसे एक आता है हमारा, जैसे प्याजे का आपने सुना होगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो गाइस नैतिकता का सिद्धांत आता है। नैतिकता का सिद्धांत है वो जो है किसने किसने दिया है, तो उसमें आप सबसे मेन नाम आता है कोलबर्ग का आता है, कोलबर्ग का। लेकिन गाइस हमें लगता है कि प्याजे ने सिर्फ संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, तो प्याजे का आपका जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो भी करना है, लेकिन प्याजे ने संज्ञानात्मक के अलावा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो भी करना है। तो प्याजे के जितनी भी थ्योरी दी हुई है वो सभी आपको करनी है। संज्ञानात्मक विकास हो चाहे वो नैतिक विकास हो, या जो है एक प्याजे का सिद्धांत आता है व्यक्तिगत सामाजिक रचनात्मकतावाद। तो रचनात्मकतावाद से रिलेटेड भी इसका सिद्धांत है प्याजे का। तो प्याजे की आपको सारी थ्योरी पढ़नी है। और जैसे मैंने कहा नैतिकता का जो सिद्धांत है कोलबर्ग का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से हर बार क्वेश्चनिंग होती है, वो आपको करना है। एक जो है एरिक्सन का सिद्धांत है, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत। इसमें से भी हर लेवल पे क्वेश्चनिंग होती है, तो आप उसको करेंगे। और इस सिद्धांत को एरिक्सन के, प्याजे का, मतलब इनको जो है कंपैरेटिवली स्टडी करना है आपको गाइस। कंपैरेटिवली स्टडी क्यों बोल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आप पिछले पेपर देखें, पीजीटी के पेपर देखें, तो उसमें आपको पता चलेगा
कि इस तरह से पूछा हुआ है कि एरिक्सन की कोई जो सिद्धांत दिया एरिक्सन ने, उसकी कोई स्टेज को ये पूछा गया है, ये प्याजे की किस स्टेज से मिलती है। प्याजे ने जो सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया है, उसमें ये जो है कौन सी स्टेज से मैच करता है। तो स्टेज का स्टेज से मैचिंग की हुई थी। तो अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं। तो एक ये हो गया गाइस। अब जो है जैसे मैंने कहा कि रचनात्मकतावाद, मैंने प्याजे का ऑलरेडी बताया। रचनात्मकतावाद में ही वेगोत्स्की का है, वेगोत्स्की और जो है ग्लेजरफील्ड, ब्रूनर ने भी दिया है। तो ये जो है आपको जो है ये रचनात्मकतावाद से रिलेटेड है, जो फिलोसफर है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। वेगोत्स्की का है तो इनका डिफरेंस करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है इस तरह से आपको डिफरेंस तभी पता चलेगा जब आप इनकी कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो गाइज आपको ये भी टॉपिक तैयार करना है, मतलब जितने मैंने फिलोसफर आपको बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट बताए, बाकी और भी बहुत सारे ही फिलोसफर गाइज, और टॉपिक भी बहुत हैं, लेकिन हमें जो है मेनली इनको करना है। क्योंकि अगर आपने पहले अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया या आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या पढूं, तो एटलीस्ट ये जरूर पढ़ने होंगे आपको, और अच्छे लेवल से, अंडरस्टैंडिंग लेवल से पढ़ना है। रीडिंग की तरह रीडिंग नहीं लेनी। जैसे ही आप लेसन पढ़ते हैं तो आप एक शाम को या जो भी आपके पास टाइम स्पेयर होता है उसके अंदर एक मॉडल टेस्ट पेपर को कीजिए, एक प्रीवियस ईयर को कीजिए। खास तौर पर साइकोलॉजी का, वैसे तो टाइम हो तो सारा करना चाहिए, लेकिन नहीं तो एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन एक जो सेट है वो जरूर कीजिए। उसके आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो जो है मुझे किस एंगल से पढ़ने चाहिए और किस एंगल से उसमें से क्वेश्चन की पुटिंग होती है। एक जो टॉपिक आता है बुद्धि से रिलेटेड आता है, तो बुद्धि से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें थ्रस्टन ने क्या थ्योरी दी है और जो है उसमें जो है स्पीयरमैन ने क्या थ्योरी दी है। तो इस तरह की थ्योरी भी आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, जैसे कुछ विकास होते हैं गाइस, जैसे संवेगात्मक विकास हो गया हमारा, गामक विकास हो गया। तो ये कुछ टॉपिक है गाइस जो आपको जो है अपने साइकोलॉजी के लिए आपको तैयार करने हैं। अगर आपके पास जैसे, क्योंकि गाइस एक ही टॉपिक नहीं है और आप एक ही टॉपिक के पीछे लगेंगे यानी एक ही सब्जेक्ट के पीछे लगेंगे तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सभी को साथ लेके चलना, सभी को, जैसे मैंने बताया इस तरह से अगर आप स्ट्रेटजी को बनाते हैं गाइस तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आपका पेपर अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। और अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हैं तो आपके 20 to 25 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे इस चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर से। तो गाइस ये तो वो हमारा कॉमन सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं जो हमारा है जो कंसर्न सब्जेक्ट की हम बात करें गाइस। तो कंसर्न सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट किसी का जो है इंग्लिश है, किसी का मैथ्स है, जिसमें से आपके 60 क्वेश्चन बनने हैं। तो जो मैं बताने जा रही हूँ कि गाइस मेरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगी। आप जो दूसरे अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो भी इससे टीजीटी और पीजीटी लेवल को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके उसको समझ सकते हैं। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं उसमें आपको अच्छे से बता सकती हूँ। तो कंपैरेटिवली आप उसके साथ स्टडी करके जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप तैयारी या अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हो कि मुझे अपना सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट है वो कैसे निकालना है। तो अगर मैं टीसीटी की बात करूँ गाइस, इंग्लिश के टीसीटी की बात करूँ या पीसीटी की बात करूँ, मैं दोनों को साथ लेके चल रही हूँ। तो जो टीसीटी है उसके अंदर आपको जो है 8 से लेके 6 से लेके कर लीजिए 6 से लेके और 10 तक की बुक्स है जो एनसीईआरटी में, जो हरियाणा बोर्ड में जो बुक्स लगी हुई हैं, चाहे वो आपका लिटरेचर है, चाहे वो पोइम्स है, तो उनकी स्टोरी पता होनी चाहिए आपको, उनके कैरेक्टर कौन कौन से हैं, उनके कैरेक्टर के नाम, फिर लेसन का नाम जो है वो, राइटर का नाम, तो वो सब जो है आपको यानी कि 6 से 10 तक के जो लेसन है, जो भी बुक्स लगी हुई है, पोइम्स है, उनका पोइम्स का क्या थीम है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। थोड़ा बहुत राइटर के बारे में भी, जैसी भी बुक्स के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो करेंगे इसके अंदर। और दूसरा जो है आपका जो रहेगा ग्रामर रहेगी गाइस। ग्रामर जो है यहाँ अच्छे मतलब कि बिल्कुल 0 से लेके अप लेवल, तो हर तरह का टॉपिक जो होता है, चाहे वो क्लोज है, चाहे वो सेंटेंसेज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं, कंपाउंड सेंटेंसेज हैं, या फ्रेजेस आते हैं, या मतलब कि क्लोजेस हैं, या जिस तरह के भी टॉपिक आते हैं, मतलब नाउन प्रोनाउन या कॉमन है, टेंस वगैरह, तो हर तरह का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर तरह का टॉपिक लिया जाता है यहाँ पे। तो ग्रामर के अंदर ये है। इसी के अंदर जो है फिगर ऑफ स्पीच आता है,
फिगर ऑफ स्पीच। तो गाइस ये जो है तीनों पोर्शन मिलके जो आपका 60 क्वेश्चन बनाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत हाई लेवल का नहीं रहता गाइस, एक मॉडरेट लेवल जिसको हम कहते हैं वो रहता है। तो आपका ये नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो हल्का आता है। लेकिन ग्रामर जो है आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और ना ही आपको जो है लिटरेचर का जो पॉइंट है, आपको कॉमन लिटरेचर ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन आता है। लेकिन 6 to 10 जो है ये बुक्स आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करनी है, ये आपको डेप्थ में पढ़नी है। इनकी स्टोरी, इनके कैरेक्टर, इनके स्टोरी के अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैरेक्टर के नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, राइटर का नाम पता होना चाहिए, तो इनको अच्छे से पढ़िए आप। ग्रामर का जितना भी टॉपिक है आपके, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा टॉपिक आपको लेना है। वोकैबुलरी के भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसी में आएगा जो ग्रामर वगैरह है, इसी में फिगर ऑफ स्पीच डाल देते हैं, इसी में वोकैबुलरी, सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब जो है इसी के अंदर होता है। तो गाइस ये जो है मिलके आपका 60 क्वेश्चन बनाते हैं। तो टीजीटी का जो पेपर होता है गाइस वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। अगर आप टीजीटी की तैयारी करें तो टीजीटी का बिना तैयारी के भी क्लियर हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि आप सिर्फ टीजीटी का कर रहे हैं या पीजीटी का भी साथ में कर रहे हैं। अब आप पीजीटी की बात करते हैं, तो पीजीटी में क्या आता है, इंग्लिश के अंदर पीजीटी में क्या आता है। तो गाइस पीजीटी के अंदर जो है इंग्लिश की बात करूं मैं, तो आपका जो है जो 9 से लेके +2 तक की, एक तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं जो आपकी हरियाणा के बोर्ड में लगी हुई हैं, तो वो आपको स्टडी करनी है। जैसे आपको 6 से जो है 10 तक की करनी है पीजीटी के लिए, ऐसे यहाँ पे 9 से 12 तक की लेनी है। और आपको जो है मतलब कि हर इंफॉर्मेशन उसकी पता होनी चाहिए, सभी क्या थीम है पोएम का, क्या राइटर का नाम है, पोएम का नाम क्या है, या फिर लेसन है तो लेसन में किसने है, किसके बारे में, हर चीज छोटी से बड़ी उसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें से जो क्वेश्चन रहते हैं वो 5 to 7 रहते हैं गाइस। हाँ, आप सोच रहे होंगे टीजीटी में बिल्कुल 50% बन जाता है गाइस, क्योंकि 60 का है तो कम से कम जो हमें 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन पीजीटी के अंदर जो है 5 to 7 क्वेश्चन ही रहते हैं। और जो है लेकिन ये भी कम नहीं होते हैं, किस्म से फ्री के क्वेश्चन होते हैं गाइस। ये जो बुक्स हैं ये इतना टाइम नहीं लगता है इनको तैयार करने में, ये 1 वीक में जो है हो जाती है। 9 से +2 तक की बुक्स जो है वो 1 वीक लगता है इनको तैयार करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब जो हमारा कॉमन इंग्लिश लिटरेचर है, जिसको हम ये कहेंगे कि वो किसी क्लास से नहीं आता गाइस, वो किसी क्लास से नहीं आता, यानी ना वो ग्रेजुएशन का होता है ना वो पोस्ट ग्रेजुएशन से होता है, तो वो जो ओवरऑल जो आपका लिटरेचर होता है उसमें से आता है। तो इसके जो क्वेश्चन है 15 से 20 रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर मैं 19 के एग्जाम की बात करूं तो 18 क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस, उनको काउंट करके देखना। 2019 के अंदर जो जनवरी में पेपर हुआ है उसके अंदर जो है 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनका रोल अच्छा रहता है यहाँ पे कॉमन इंग्लिश लिटरेचर जो होता है। तो आपको इसके अंदर मैं ये रेकमेंड करूंगी कि भाई आप जो मॉडर्न राइटर जो है उनमें से क्वेश्चनिंग ज्यादा हुई है, तो इसमें आप क्या क्या तैयार करेंगे। एक तो मॉडर्न राइटर को तैयार कीजिए अच्छे से। आपको जो है इसके अलावा जो है मूवमेंट वगैरह है, क्योंकि उसमें हरलैम रेनेसां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ, तो हरलैम एक जो है जगह का नाम है, रेनेसां एक मूवमेंट है, तो हरलैम रेनेसां इसलिए एक मूवमेंट का नाम है गाइस। तो जितने भी मूवमेंट है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है या फिर जो शिकागो मूवमेंट है, तो जितने भी मूवमेंट हुए, मूवमेंट की आपको डेडिज्म इस टाइप की टर्म जो आती है, तो ये पता होना चाहिए गाइस क्या है ये। तो ये जो है आपका जो कॉमन इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें आपको जो है सारे मूवमेंट पता होने चाहिए, मॉडर्न राइटर के बारे में पता होना चाहिए, और टर्मिनोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी में जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, डबल जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन है। आप एक बार प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और जो है एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉमन जो है इंग्लिश लिटरेचर हम इसको बोल सकते हैं। तो 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अंदर, तो इसका जो क्राइटेरिया रहता है 15 to 20 रहता है गाइस। कभी 20 भी पूछे गए हैं, कभी 15 भी पूछे जाते हैं। अब दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ग्रामर है गाइस। ग्रामर इसमें ऐसे क्राइटेरिया नहीं होता इसमें कि भी इतने मार्क्स की रहेगी, लेकिन 0 से लेके अप लेवल तक उठाना है आपको। इसको हर टॉपिक पूछा जाता है, इसमें कोई जो है इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि जी टॉपिक है या टफ है, सारे ही पूछे जाते हैं 10 से लेके और आपका जो है क्लोजेस तक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सब तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी ग्रामर को जो है एक अच्छे लेवल पे तैयार करना है।
अब वोकैबुलरी है गाइस, वोकैबुलरी के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो लेवल रहता है एंटोनिम सिनोनिम पूछने का वो अच्छा रहता है गाइस। ये हल्की ग्रामर नहीं, या ना तो हल्की ग्रामर पूछी जाती है, ना ही जैसे टीसीटी में पूछी जाती है बड़ी एक सॉफ्ट है, हम ऐसी जो है ग्रामर होती है, ऐसी ही वोकैबुलरी आती है। लेकिन हमारी जो पीसीटी के अंदर आती है वो एक अच्छे लेवल की जो है वोकैबुलरी पूछी जाती है। नॉर्मली जैसे वर्ड हमें दिखाई नहीं देते हैं जो उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो और इसके अलावा जो है फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है गाइस। टीजीटी में हल्का पूछा जाता है, लेकिन पीजीटी में एक अच्छा लेवल का और मतलब अच्छे वर्ड पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच के अंदर। सिर्फ ये नहीं है कि एलिट्रेशन क्या होता है ये बताइए, तो हल्का हल्का कुछ नहीं आता। तो आप इस प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल का जो है फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा गया है। तो ये सब मिलके गाइस जो है आपका 60 मार्क्स बनते हैं कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। तो इन चारों क्लासेस की बुक्स को आपको करना ही होगा। ग्रामर भी आपको अच्छे लेवल की तैयार करनी होगी। हाँ, वोकैबुलरी एकदम से तैयार नहीं होती है, मैं मानती हूँ। तो इसका कंपनसेशन आप कहाँ से करेंगे? तो +2 से और जो है कि 9 से +2 की बुक्स से करेंगे। इसका आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ग्रामर को प्रिपेयर करना होगा। फिगर ऑफ स्पीच थोड़े टाइम में हो जाते हैं गाइस, अगर आपने नहीं किए हैं तो इसको आप जो है कर सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने भी चैनल पे 2 वीडियो शायद बना रखे हैं फिगर ऑफ स्पीच के, उनको आप देख सकते हो। उनमें शायद एक मूवमेंट भी आपको मिल जाए, तो वो भी आप अपना उसको भी कंसल्ट कर सकते हो, तो आपका फिगर ऑफ स्पीच तैयार हो जाएगा। मैंने उसमें हल्के लेवल के नहीं डाले हैं, अच्छे लेवल का फिगर ऑफ स्पीच डाला हुआ है, तो आप उसको तैयार कर सकते हो। मैं ये मानती हूँ कि वोकैबुलरी इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है, तो जो ऑलरेडी आपके पास है उसको एक रिवीजन जरूर दे दीजिए अगर आपके पास टाइम बचे तो। कॉमन इंग्लिश है, इसका कॉमन इंग्लिश लिटरेचर है गाइस, इसको हम किसी एंगल से भी अवॉइड नहीं कर सकते। इसमें हमें मूवमेंट है लेना, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये जो है जरूर तैयार करना है, कैसे भी करो इसको तैयार। इसके बिना पेपर आपका अटक सकता है। तो आपको जो है इसमें से 60 में से 45 मार्क्स का किसी न किसी तरह से जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा गाइस। तो एक इसमें से जो एक क्वेश्चन जो आपको सभी को, चाहे वो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए है, तो वहाँ ये क्वेश्चन का पढ़ के जरूर जाइए कि जो जैसे आप 20 में हो रहा है ये पेपर, मतलब 21 में हो रहा है, लेकिन माना 20 का जाएगा, तो आप एक तो 2019 का जो नोबेल अवार्डी है और 2020 का जो नोबेल अवार्डी है, खासतौर पे 2020 का जो नोबेल अवार्ड मिला है इंग्लिश लिटरेचर में जिसको, उसका नाम जरूर पता करके जाइएगा इस, क्योंकि ये एक क्वेश्चन कॉमन लिटरेचर में ये जरूर मिलेगा, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। तो नोबेल अवार्ड लेना है आपको, और किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नोबेल अवार्ड और 2020 का। तो आई थिंक ये अगस्त के महीने में मिलता है, अगस्त में या सितंबर में मिलता है। कोरोना की वजह से 1 महीना लेट हुआ है अब की बार। तो इंग्लिश लिटरेचर में कौन से वो किसी दूसरे देश के मिलता, अपने को तो अभी मिला नहीं है। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 के अंदर, उसके बाद अपने को इंग्लिश लिटरेचर में कभी मिला नहीं है। लिटरेचर में, इंग्लिश क्या कहेंगे लिटरेचर में, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ 1913 में। तो अपने इंडिया में तो एक ही बार मिला, 1913 के अंदर मिला हुआ है। आपको जो है जिस भी कंट्री का है, तो वो जो पर्सन है उसका नाम जिसको मिला है और उसकी कौन सी बुक पे मिला है उसको, 2020 का जो है नोबेल अवार्ड, और वो कौन सी कंट्री का है। तो ये 2-3 बातें याद करके जानी है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसमें से आपको। तो गाइस ये हुई आपकी स्ट्रेटजी, इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करेंगे तो गाइस आई एम वेरी श्योर कि आपका क्लियर होगा ही होगा एग्जाम। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस कि जैसे मैंने यहाँ पे चाइल्ड पेडागोजी की बात की है, हिंदी की बात की है, हरियाणा जीके की बात की है, तो आप अपनी प्लानिंग तैयार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। गाइस अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो छोटी सी और बात है, वो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो और भी ज्यादा। तो जितना मैंने बताया ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि जैसे मैंने चाइल्ड पेडागोजी है गाइस, वो सबको नहीं पता होती है कि वो कैसे तैयार करनी है, उसमें से क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, कैसे होती है। तो अगर आप जो है आपका वेल प्रिपेयर्ड है टॉपिक ऑलरेडी, तो बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि ये अवॉइडेबल तो है ही नहीं, 30 मार्क्स बनते हैं इसमें से। तो ऑलरेडी जो है जैसे मेरे जो बैचेस चले हुए हैं, पीजीटी के और टीजीटी के बैचेस चले हुए हैं, उसमें मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी के कंप्लीट जो है कोर्स बनाया हुआ है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो तो वो आपको जो है कि थोड़े टाइम में ही
इजीली आप उसमें से अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। और ये आई एम वेरी श्योर, आई गिव यू गारंटी कि आप उसमें से अगर वो पूरा ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी का भी परचेज करते हो आप सिर्फ, तो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो है 25 to 26 जो है क्वेश्चन आप इजीली उसमें से निकाल जाएंगे उन वीडियोस को देख के, उस क्वेश्चंस को देख के। और मैं जैसे साथ साथ उनके क्योंकि प्रैक्टिस का ही टाइम आ गया है तो मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसकी कॉस्ट जो है गाइस, जो है चाइल्ड साइकोलॉजी की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 500 रुपीज है, क्योंकि टाइम कम बचता है तो इसकी कॉस्ट जो है ऑलरेडी कम कर दी गई है। तो आप ये जो है ले भी सकते हो। हिंदी का है, वैसे तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये सिर्फ ऑप्शन है गाइस। अगर आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो आप रहने दीजिए। तो हिंदी के भी मैंने जो है हर तरह का टॉपिक यूज किया है, हर तरह का टॉपिक बनाया हुआ है, चाहे शब्दकोश है या कुछ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बैच चले हुए हैं तो उनके अंदर ये कोर्सेज में है। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से आप थोड़े टाइम में, क्योंकि क्या है गाइस कि 30 डेज ही रहते हैं, तो आप कौन सी बुक्स पढ़ें, किस तरह से उनको सम अप करें, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप हिंदी भी लेना चाहें या जो भी आप इनमें से कोई एक भी लेना चाहें, तो हिंदी भी कंप्लीट तैयार कर रखी है। हरियाणा जी के जो मैंने बना रखे है गाइस, वो जो है कोर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हरियाणा जी के है और वो विद ट्रिक्स है। पूरी हरियाणा जी के ट्रिक के साथ करवा रखी है, तो वो आपको याद करने में इजी रहेगी। तो गाइस ये ऑप्शनल है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर जो आप सेल्फ स्टडी करते हो तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट फॉर योर एग्जाम। तो थैंक यू स्टूडेंट, कीप वॉचिंग। आई थिंक आपको जो है हेल्प मिली होगी इससे अपनी स्ट्रेटजी को बनाने में। आप ट्राई करके देखना, क्योंकि 30 डेज ही रह गए हैं। तो हार्ड वर्क करते रहिए और मिलते हैं फिर किसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू स्टूडेंट।